तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चे, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेटा द लास्ट लेसन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसके बाहर से मेरे प्यारे बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जितने क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यही क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्लियर? चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। मैं इसमें शॉर्ट आंसर भी आपको कराऊंगा, लॉन्ग आंसर भी कराऊंगा। तो बच्चे, मैं शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन, चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड एंड हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। यानी बेटा बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे इंपॉर्टेंट था, है ना। तो बच्चे, आपको पता है बेटा बुलेटिन बोर्ड क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चे, बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिफिकेशन बोर्ड, है ना। बुलेटिन बोर्ड क्या था बेटा? एक नोटिफिकेशन बोर्ड था मेरे प्यारे बच्चे, नोटिफिकेशन बोर्ड। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, यानी सारी न्यूज मेरे प्यारे बच्चे वहीं से आती थी, है ना। आपको पता है सारी न्यूज मेरे प्यारे बच्चे वहीं से आती थी। और कौन सी न्यूज से आती थी बेटा? जैसे लॉस्ट बैटल्स, है ना, द ड्राफ्ट, है ना, एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। क्लियर? ये मेरे प्यारे बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। What was the bulletin board and how was it important? तो bulletin board was a notification board and it was important because all the news had come from there, है ना। और कौन कौन सी न्यूज बेटा आती थी? The lost battles, है ना, the draft and the order of commanding officer, orders of commanding officer। क्लियर? चलिए, तो बच्चे इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच टू द स्कूल, है ना, यहाँ पे रीच होना चाहिए, है ना। व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच टू द स्कूल, ठीक है। तो बच्चे, अब बताओ एम हैमल ने क्या कहा था बेटा जब फ्रेंड हमारा स्कूल पहुंचा था? तो आपको याद होगा कि एम हैमल सेड गो टू योर प्लेस क्विकली, go to your place quickly, we were beginning without you, है ना, we were beginning without you। क्लियर है बेटा, है ना। जब फ्रेंड स्कूल पहुंचता है बेटा, तो एम उससे क्या कहते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यानी जल्दी से जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे। क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो, इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चले चलिए, अब बेटा देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेटा, जब से ये नई बुक आई है, यानी एनसीईआरटी आई है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे हर साल जो है किसी न किसी सेट में जरूर आया है कि बेटा एम हैमल ने लैंग्वेज और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बोला। तो बेटा याद रखना, M. Hamel said, M. Hamel said, यानी M. Hamel said about the language, about the language. It is the most beautiful, logical, and clearest language in the world. Clearest language in the world. And it is like
द की ऑफ प्रिजन, है ना। यानी बेटा एम हैमिल ने उनको समझाया कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड इट इज लाइक द की ऑफ प्रिजन। यानी बेटा ये दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे लॉजिकल और सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और ये लाइक द की ऑफ प्रिजन, यानी बेटा ये जेल के बिल्कुल चाबी की तरह है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चले चलो आगे चलते। अगला, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, यानी बेटा फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा था। तो बेटा आपको याद है फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स will they make them sing in German, sing in German, है ना। यानी बेटा फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा था, तो फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में ये सोचा था कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या अब ये लोग इनसे भी जर्मन बुलवाएंगे। यानी बेटा आदमी का तो चलो ठीक है भाई, आदमी चलो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलेगा, जर्मन सीखेगा, लेकिन क्या ये कबूतर भी अब जर्मन बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है बेटा, whom did M. Hamel blame in the ignorance in studies and why, यानी एम हैमल ने किन किन लोगों को स्टडीज में ब्लेम किया और क्यों। याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर है बेटा, एम हैमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, है ना। पहले तो बेटा उन्होंने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया, एम हैमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स because they sent them to work on a farm to earn a little money, है ना। ठीक है, एम हैमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स बिकॉज दे सेंट देम टू वर्क ऑन अ फार्म टू अर्न अ लिटिल मनी, है ना। इंस्टीड ऑफ टीचिंग, इंस्टीड ऑफ स्टडीइंग, है ना। यानी बेटा जो एम हैमल थे, नहीं जो उनके पेरेंट्स थे, वो लोग बेटा उनको पढ़ाने के बजाय कहाँ भेज देते थे, काम पे भेज देते थे। ठीक है बच्चे, एक मिनट, स्टडीइंग, ठीक। अब बेटा ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और एम हैमल ने बेटा खुद को भी ब्लेम किया, है ना, बिकॉज he gave them holiday when he wanted to catch fish and he sent them to water in his plants, है ना। ये बेटा एम हैमल ने ब्लेम किया उनके पेरेंट्स को, है ना। क्यों ब्लेम किया, क्योंकि बेटा वो लोग उनको जो है काम पे भेज देते थे, किस लिए, टू अर्न अ लिटिल मनी, थोड़े पैसे कमाने के लिए, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, पढ़ाने के बजाय। और ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमल ने अपने आप को भी ब्लेम किया, बिकॉज ही गेव देम हॉलीडे, क्योंकि वो उनको छुट्टी दे देते थे बच्चों को, व्हेन ही वांटेड टू कैच फिश, जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था, एंड ही सेंट देम टू वाटर इन हिज प्लांट्स, और वो बच्चों को बेटा अपने प्लांट्स में या अपने गार्डन में जो है
है ना, प्लांट्स में, अपने गार्डन में पानी देने के लिए भी भेज देते थे। तो इस तरीके से बेटा एम हैमल ने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया, क्योंकि वो बच्चों को काम पे भेजते थे थोड़े पैसे कमाने के लिए, और खुद को भी ब्लेम किया, क्योंकि वो भी उनको छुट्टी दे देते थे कभी कभी जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था, और कभी कभी वो बच्चों को अपने प्लांट्स में यानी गार्डन में वाटरिंग के लिए भेज देते थे, पानी देने के लिए भेज देते थे। तो इस तरीके से बेटा एम हैमल ने अपने आप को भी ब्लेम किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। जितने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराना हो बेटा 100% अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई आएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी बेटा एम हैमल ने जो है लास्ट लेसन के बारे में उस दिन क्या बताया, है ना, क्या बोला उन्होंने। तो एम हैमल ने क्या बोला था बेटा, तो एम हैमल सेड माय चिल्ड्रन this is your last lesson. I shall give you. Emmanuel said, my children, this is the last lesson I shall give you, because the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine. ठीक है, I want you to be very attentive. मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही से ध्यान से पढ़ें। The new master comes tomorrow. है ना, तो बेटा याद रखना ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एम हैमल ने उस दिन क्या बोला था लास्ट लेसन के बारे में। तो एम हैमल सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज योर लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, because the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. I want you to be very attentive. The new master comes tomorrow. Clear? तो ये बेटा आंसर है कि एम हैमल ने उस दिन क्या बोला था लास्ट लेसन के बारे में अपनी क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। यानी बेटा एम हैमल ने क्या सोचा जब उसको मालूम चला कि आज उसका लास्ट लेसन है। तो बच्चे उसने क्या सोचा था, तो एम हैमल थॉट या एम हैमल सॉरी एक मिनट। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लेसन, है ना। तो फ्रेंच was feeling very sorry, and it was a thunderclap. It was a thunderclap upon him when he thought that this was his last lesson, है ना। यानी बेटा फ्रेंच was feeling very sorry and it was a thunderclap upon him. यानी फ्रेंच बेटा जब जैसे ही सुना कि ये उसका लास्ट लेसन है वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था, और ये उसके लिए एक थंडर क्लैप था, यानी बेटा एक बिजली का झटका था। वह नहीं थॉट, जब उसने सोचा दैट दिस वाज हिज लास्ट लेसन, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्न, क्योंकि बेटा उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, ही हैड नॉट लर्न होल ईयर,
क्योंकि उसने बेटा साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। तो बेटा ये उसके लिए एक थंडर क्लैप था, और वो बहुत सॉरी महसूस कर रहा था फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, क्योंकि उसने अपने लेसन्स नहीं पढ़े थे। और जब उसने सोचा कि उसका लास्ट लेसन है तो बहुत दुखी हो गया, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न होल ईयर, क्योंकि बेटा उसने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। क्लियर है बच्चे? चलो अब बेटा इसका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर आ जाता है। लॉन्ग आंसर क्या है? जैसे व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। यानी बेटा फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर क्यों दौड़ते हुए जा रहा था, और उसने रास्ते में क्या देखा, है ना। तो बेटा इसका जब आंसर लिखोगे, देखो लॉन्ग आंसर लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग आंसर लिखूं इससे कोई फायदा है नहीं, है ना। मैं तो लिख दूंगा, बट बच्चे आपको कैसे लिखना आपको ये समझना है। ठीक है बेटा, देखो अब जैसे बेटा पूछा है व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल दैट डे, यानी ये फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ भागता हुआ क्यों जा रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, उसने रास्ते में क्या देखा। अब बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आप कितने वर्ड में लिखते हो? 80 वर्ड में, ठीक है ना, 80 वर्ड। तो बच्चे इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक तो फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर क्यों दौड़ता हुआ जा रहा था, और उसने रास्ते में क्या देखा। तो बच्चे आपको अगर स्टोरी पता है तो आपको मालूम है कि फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर दौड़ता हुआ क्यों जा रहा था, क्योंकि बेटा उसको लेट हो रहा था। तो आपको बच्चे लॉन्ग, देखो लॉन्ग और शॉर्ट में डिफरेंस है बेटा कि शॉर्ट से ही लॉन्ग बनता है ना। यानी आप शॉर्ट को जोड़ दोगे, जैसे जो चीज पूछा है उसके आगे की थोड़ी सी स्टोरी ले लो, उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी ले लो, आराम से लॉन्ग बन जाएगा। अब जैसे बेटा फ्रेंड उस दिन स्कूल के लिए क्यों दौड़ रहा था, आप सोचो, है ना। तो आप लिखोगे कि फ्रेंड वॉज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल दैट डे, है ना, उस दिन, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, है ना, क्योंकि बेटा वो डर रहा था क्योंकि उसको डांट पड़ेगी। एंड ही वॉज गेटिंग लेट, और बेटा उसको देर हो रही थी। अच्छा, उसको डांट क्यों पड़ेगी? बिकॉज एम हैमल सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट पार्टिसिपल, है ना। क्योंकि बेटा एम हैमल जो है उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल के बारे में। एंड he had not known anything about participle, और बेटा उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो जानता भी नहीं था, है ना। ये रीजन था बेटा कि वो भागता हुआ जा रहा था स्कूल की ओर, क्योंकि उसको देर हो रही थी, और एम हैमल ने कहा था, वो डर भी रहा था कि उससे जो है पार्टिसिपल के बारे में सुनेंगे। ये लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा बेटा व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। अब आपको पता है रास्ते में उसने क्या क्या देखा, है ना। तो आप देखोगे ही सॉ द डे वॉज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। रास्ते में उसने देखा बेटा द डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्यूटीफुल, है ना। द सन वॉज शाइनिंग, है ना। बर्ड्स वर चिरपिंग, बिल्कुल बेटा इजी लिखो, चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, है ना, एट द एज ऑफ वुड्स, ठीक है बेटा। एंड he saw the Prussian soldiers, बहुत इजी आंसर लिखो बेटा, वो सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, है ना। वो देख रहा था कि प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। he saw when he reached town hall park there was a crowd,
देयर वाज अ क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड, है ना। वहां पे जब बेटा उसने देखा तो बुलेटिन बोर्ड के पास जो है बहुत भीड़ लगी थी। ये देख लो, बिल्कुल बेटा इजी। देखो मैंने आंसर, लॉन्ग आंसर लिख दिया आपका, 80 वर्ड में आराम से लिख जाएगा ये, है ना। चाहो तो आप इसको और बड़ा कर दो, है ना, कि वहां पे उससे क्या पूछा गया, है ना, फ्रेंड से किसने क्या पूछा, चाहो तो बेटा आप इसको भी कर दो। तो कहने का मतलब ये बच्चे कि लॉन्ग आंसर लिखने के लिए बहुत ईजी होता है बेटा। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्टोरी आपके दिमाग में है, आप उसको आराम से लिख डालो, थोड़ा बड़ा करके लिख दोगे तो उसका लॉन्ग बन जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह बच्चे जैसे अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, है ना। यानी जब अनाउंसमेंट हुआ लास्ट लेसन का तो उसने फ्रेंच को कैसे अफेक्ट किया। अब बेटा इस आंसर को शॉर्ट में तो लिखना नहीं कि तुरंत दिखा दोगे भाई जो फ्रेंच था वो बहुत डरा हुआ था या बहुत दुखी महसूस कर रहा था, उसके ऊपर थंडर क्लैप था। शॉर्ट तो है नहीं, लॉन्ग है बेटा। तो लॉन्ग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको थोड़ा सा पहले की स्टोरी जोड़नी पड़ेगी, है ना, कि जब अनाउंसमेंट हुआ तो क्या क्या हुआ। तो आप दिखा दो कि when MML said, my children, this is the your last lesson, I shall, है ना, I shall give you, the order has come from Berlin, ये वाला जोड़ दो पूरा। फिर दिखा दो कि फ्रेंड, when फ्रेंड लिसन दिस, जब फ्रेंड ने सुना, he was feeling very sad, वो बहुत दुखी था, because he had not learned whole year, उसने साल भर पढ़ाई नहीं की थी, and पढ़ाई नहीं की थी because he he went to बैंक ऑफ रिवर, वो नदी के किनारे जाता था, एंड स्लाइड्स, और बढ़िया स्लाइड्स करता था, एंड ही स्टोल इन द बर्ड, से कुछ चिड़िया गंडे चुरा लेता था, है ना। ये सब बेटा पूरा दिखा दोगे, है ना। एंड ही रिमेम्बर्ड दैट द बुक्स दैट वाज अ बर्डन फॉर हिम, वो किताबें जो उसके लिए बर्डन हुआ करती थी, है ना। ही रिमेम्बर्ड ऑल द थिंग, वो चीजों को याद करता है, एंड ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी, वो बहुत दुखी महसूस करता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपको लॉन्ग आंसर करना है। समझ में आया बेटा, क्लियर है। तो आपको बेटा थोड़ी सी स्टोरी बैकवर्ड लेनी है जो लॉन्ग पूछा है, और थोड़ी सी स्टोरी बेटा फॉरवर्ड की लेनी है, ठीक है, आपका लॉन्ग बन जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो ये था बेटा हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आपके साथ शेयर किया है। अब बेटा 100% एग्जाम में अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो है ही बेटा, हर साल आता है, तो इन्हीं में से मेरे प्यारे बच्चे कोई एक क्वेश्चन आएगा, है ना। आपने देखा होगा कि मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है पिछले चैनल पे अपने, बहुत सारी चीजें मैंने लास्ट के दिन बेटा जो पढ़ाया था, एक एक क्वेश्चन सेम आया था, इवन अनसीन पैसेज भी बेटा सेम आया था। क्लियर है। तो इसी तरह बच्चे मैं जो है आपको जो है डेली चैप्टर वाइज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपके साथ शेयर करूंगा। आप बेटा ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी आए, मैं और तेजी से सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊं। और बेटा अगर मेरे साथ आपने सारे चैप्टर के क्वेश्चंस इसी तरह रिवाइज कर लिए, तो बेटा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा इस सेशन में, हर चैप्टर के बेटा 100% वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, डिट्टो। ये जो लिखे हैं व्हाट वाज द बुलेटिन, वो डिट्टो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्लियर। तो चलिए बच्चे, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप सभी लोग को बहुत अच्छी लगी होगी आज की क्लास। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। वीडियो को बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बेटा मैं और भी सारे चैप्टर्स लिटरेचर के 1 बाय 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके साथ ले आऊं। और बेटा अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो बच्चे मैं आपके लिए महा मैराथन क्लास भी लूंगा, यानी इंग्लिश के पेपर के एक दिन पहले बेटा 10 घंटे की महा मैराथन लूंगा, जिसमें मैं पूरा कोर्स आपको रिवाइज करा दूंगा पेपर के। क्लियर। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बच्चे आपसे अगले सेशन में इसके आगे की चीजों को लेकर के। तब तक के लिए बच्चे आप सभी को बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।